अलावा कद्दू पकाएं, कद्दू खाएं, कद्दू पिएं और कद्दू को लगाएं। अच्छा, लगाने का ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, कद्दू शरीफ जिसके बारे में हम अब बता रहे थे इंट्रो में, ये बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसको मैं तो इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करवाता हूँ। जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो गर्मी के पेशेंट हैं, हिद्दत के मरीज़ हैं, उनके लिए ये नेमत है। ठंडा होना इसकी खासियत नहीं है। जो लोग बताते हैं कि ये ठंडा होता है, तासीर में ये मोतदल होता है। मोतदल है। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त हरारत है मौजूद है, जो कि हरारत बॉडी को चाहिए होती है, जो ज़िंदगी है हरारत बेसिकली। कद्दू की स्मूदी में पिलाता होता हूँ। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कद्दू की स्मूदी में, और यकीन करें ये सिर्फ 3 दिन पिलाते हैं हम यूरिक एसिड के पेशेंट को। असल में यूरिक एसिड बॉडी को चाहिए होता है, जितना इंसान को हमारे हरारत गुरैज़ी पैदा करने के लिए, हमारे निज़ाम को चलाने के लिए बॉडी में यूरिक एसिड चाहिए होता है। हाइपर यूरिसीमिया असल में मर्ज़ है, उस मर्ज़ के लिए कद्दू की स्मूदी बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, थोड़ा सा उसकी रेसिपी भी बताएं ना, उसको कि बॉयल करें, पानी के अंदर बनाएं, दूध के अंदर, कैसे बनेगी स्मूदी? बेहतरीन इसका तरीका है कि एक नॉर्मल साइज़ का कद्दू लेकर, अच्छा कद्दू हम जहाँ जिसको बात करें ये घिया के नाम से हमारे यहाँ ट्रेडिशनली करते हैं। अंदर से येलोइश होता है, जो घोल रंग का होता है, डंडी वाला। जी जी जी। वो जो हेलोइन के तौर पे वो पंपकिन होता है। वो पंपकिन है। ये कद्दू है। ये अच्छा, अलग अलग ग्रीन सा होता है। ये ग्रीन सा होता है, हाँ जी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी। अच्छा, अब वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसमें। माड़ू भी जो है ना, माड़ू लौकी को और इसको, ये सारी चीज़ों की इनकी फैमिली एक ही है। ये इनकी अफादियत मिलती जुलती है। ग़िज़ा में, जायके में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ग़िज़ा इनकी रेसिपीज़ अलग अलग बन सकती हैं, लेकिन दवा के तौर पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका एक जैसा ही है। अच्छा, वो जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होती है। हाँ, वो शुगर के जो पेशेंट हैं वो अवॉइड करें। वो जो दूसरे वाले होते हैं, लौकी, माड़ू और ये कद्दू, कद्दू शरीफ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहा जाता है, ये घिया, इसको बारीक बारीक काट लें। धोने के बाद छिलके और डंडी समेत, जो डंडी बहुत ज़्यादा सख्त है वो सिर्फ आपने उसको काटना है। ठीक है। उसको बारीक बारीक काट के एक जग के करीब पानी ले लें, इसके अंदर अपना भी पानी होता है। ठीक है। और वो उसको शेक कर लें, कच्चे को बॉयल किए बगैर, कुछ भी नहीं, बॉयल किए बगैर कच्चे को ही ले लें। ठीक। और इसको शेक कर लें। पानी साफ़ होना चाहिए, आलूदा नहीं होना चाहिए। फ़िल्टर वाला हो या बॉटल वाटर हो तो बहुत बेहतर है। उसको जब शेक कर लें, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो उसके अंदर काला नमक शामिल करना है और उसके अंदर एक पूरा लीमू मुनासिब साइज़ का वो निचोड़ लेना है। अच्छा। और 1 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लें। फ्रिज में रख के ठंडा करें, बर्फ़ मत डालें। बर्फ़ ना डालें। और वो जो हमारा पिछले प्रोग्राम में एक मैंने लफ्ज़ बोला था ना, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर जुनैद भाई, वो कौन सा लफ्ज़ था? और वो मैं उस पर कायम हूँ। हाँ। वो ये था कि जितनी ज़्यादा हम इन शेक्स में और इन चीज़ों में, जूसेस में बर्फ़ डालते हैं, उससे मैदा बेहोश हो जाता है। हाँ। इसका मतलब ये था कि हमारा स्टमक काम करना बंद कर देता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि उसका अपना जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो भी नीचे चला है। उसके बाद वो निज़ाम हज़म उसका ख़राब हो जाता है। कद्दू की स्मूदी में तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं डालनी। अगर आपने इसको ठंडा करना है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। सही वक्त क्या है इसको पीने का? खाने के बाद, नाश्ते के बाद या शाम के टाइम? ज़्यादा अफादियत किससे होगी? जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ये एक जगह आपने पूरे दिन में ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अमूमी तौर पे जूस जो होता है वो फौरी तौर पे पीना होता है, क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसकी टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये टेस्ट आप ये कह रहे हैं कि इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, आप फ्रिज में रख के थोड़ी देर बाद उसको पी सकते हैं? जुनैद भाई, ये इतना मज़ेदार है कि मैं खुद भी पीता हूँ। अच्छा। ये चेहरे के ग्लो के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, निज़ाम हज़म के लिए बड़ा बेहतरीन है। जिनकी नींद पूरी नहीं होती और वो टेस्ट में कैसा है? बड़ा मज़ेदार है। अच्छा। और जब लीमू निचोड़ लेते हैं और काला नमक डाल लेते हैं तो कमाल टेस्ट बनता है इसका। अच्छा, इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी फिर लीमू काम करता है ना, वो ख़राब नहीं होता, वो चलता है और वो उसका ग़िज़ाई अफादियत भी आ जाती है। लीमू की अपनी अफादियत भी। ये सभी पेशेंट्स जिसमें शुगर के मरीज़ भी हैं, अगर वो यूरिक एसिड का शिकार हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यूरिक एसिड में तो ये कमाल है, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई सालों से है। हमारे कद्दू की स्मूदी में 3 दिन आप कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद 3 दिन इस्तेमाल कर लें तो जो घुटने में दर्द हो रहा होता है यूरिक एसिड की वजह से, उसमें फ़र्क पड़ जाता है फौरी। अरे वाह। और जो यूरिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसकी अलग अलग निशानी अगर कहें तो मैं वो भी बता दूंगा। कद्दू मुकम्मल कर लेते हैं तो उसमें जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है उसका अंगूठा सूज जाता है
हाथ पाँव के जोड़ जो है ना स्वेल किए होते हैं। बेसिकली ये हाइपर यूरेसीमिया का जो पेशेंट होता है, इसके खून में क्रिस्टल बारीक बारीक जो सॉलिड है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों। कद्दू की स्मूदी से वो ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा कद्दू की जो स्मूदी जो है वो गट हेल्थ के पेशेंट के लिए, जो पुअर गट हेल्थ के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको रेगुलर ना भी पीना चाहें, कभी कभार पी लें, कभी कभार पी लें। कभी अब वैसे तो हमारी सब्जियों के अब 4 सीज़न हो गए हैं पूरा साल, लेकिन मैं फलों के और सब्जियों के उनके हक में हूँ जो उस वक्त आ रही हैं, नेचुरल है। जैसे हम आम की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो इस वक्त है ना, इस वक्त सिंदड़ी है, हमारे पूरे पाकिस्तान में सिंदड़ी सप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद फिर रटोल स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से ना रटोल आ गया लेकिन वो थोड़ा सा उसको वो मसाले सही टेस्ट या मिठास है वो नहीं, एक आध महीने में। इसी तरह जो कद्दू है ना, इसके ख़ास जो सीज़न होता है ना, जो जिस सीज़न में वो है, टिंडे, कद्दू, तोरी, लौकी, ये गर्मियों की सब्जियां, ये गर्मियों की सब्जियां हैं और ये भी इस बारी बारी आती हैं। अच्छा आगे वैसे तो इसको ये चलती रहती हैं। ठीक है। अच्छा स्मूदी तो आपने बता दी हकीम साहब, इसके अलावा और क्या क्या तरीके, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि रायता भी इसका बड़ा मुफीद होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए? ये रायते वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें ख्याल सिर्फ एक चीज़ का रखना है। कद्दू का रायता बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मोतदल होता है, ये ठंडा नहीं होता। जो कद्दू के बारे में कहा जाता है ना कि ये कद्दू ठंडा होता है, ठंडा नहीं होता, ये जिस्म में कोई इतदाल में लाता है। रायते का ध्यान ये रखना है कि वो दही से रायता बनाया जाए। अच्छा ज़्यादातर इसके अलावा किस चीज़ का बनता है? कर्ड और योगर्ट में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ये जो प्रोसेस्ड पेस्चराइज्ड दूध से जो बनती हैं वो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होते। अच्छा ठीक है। तो वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान देती है वो, बल्कि उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो रायते की बजाय वो लस्सी बनेगी, और लस्सी के अंदर आप कद्दू डालेंगे तो वो कुछ और बनेगा। ग़िज़ाई फ़ायदियत नहीं मिलेगी उसकी, जायका मिलेगा शायद, तो वो नहीं मिलेगा। कद्दू के साथ पुदीना शामिल करना चाहिए और दही के अंदर रायता बनाना चाहिए, उसके अंदर पानी डाल के लस्सी नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छा। घर की जो दही होती है उसके अंदर पुदीना डालें और चंद इसके कद्दू के जो पीसीज हैं इनको थोड़ा सा मैश करके वो मिक्स कर बॉयल कर लें उसको। बॉयल ना करें, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा बॉयल, आप सारा कुछ ही कच्चा खिलाने के मूड में लग रहे हैं मुझे। नहीं ये कच्चा है नहीं, ये अच्छा। इसका फ्लफी सा ये होता है, वैसे सॉफ्ट होता है। हाँ सॉफ्ट होता हल्का है। इसको थोड़ी देर दही के अंदर भी रख दें तो वो प्रोसेस का मुकम्मल हो जाता है, खाया जा सकता है। बारीक बारीक इस तरह से काटेंगे वो सलाद के तौर पर भी और रायते के तौर पर भी खाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कद्दू पकाएं, कद्दू खाएं, कद्दू पिएं और कद्दू को लगाएं। अच्छा लगाने का ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कद्दू लगाना किस तरह से है? चेहरे पर जो खीरे का स्टाइल होता था ज़्यादातर आंखों को तरावट देने के लिए, रात जो जागने से हल्के बनते हैं, जो दूसरे मामला होते हैं, इस तरह पूरे कद्दू को काट के पूरे को चेहरे पर लगाया जा सकता है, मला जा सकता है। बड़ा ज़बरदस्त पेस्ट बना लें उसकी? पेस्ट नहीं, बारीक बारीक उसकी स्लाइसेस बनाकर। अच्छा ठीक है। स्लाइसेस बनाकर चेहरे पर हाँ मल भी लें और थोड़ी देर रख भी सकते हैं, तो बड़ा उससे फ्रेशनेस आती है। इसके अलावा कद्दू पकाने, ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के पेशेंट और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, मैं उनको एक मसाला बताया करता हूँ उनके, क्योंकि उनका हमने सुर्ख मिर्च बंद कर देते हैं, हम गरम मसाले बंद कर देते हैं उनके, तो पेशेंट फ़ौरन सवाल करता है जी आपने सारा कुछ तो बंद कर दिया, बताइए क्या। मैं ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें बताता हूँ कि आप ये कुछ खाएँ। उसमें मसाला बड़ा सादा है, सूंड, जंजबील, अदरक की ख़ास किस्म होती है, उसको सुखाया होता है, सूंड बोलते हैं। पंसार से मिल जाती है ये, तो करियाना से भी मिल जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ हर्बल स्टोर या प्रसान से। ये सूंड जो है ना, ये करियाना की भी आइटम है, ये खानों में भी इस्तेमाल होती है। सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, जिसको सालम धनिया, खुश्क धनिया भी बोलते हैं। साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सूंड। इसके अलावा मोटी इलायची का दाना। अच्छा ठीक है। छिलका नहीं लेना, सिर्फ दाना लेना है। ठीक है। ये चीज़ें हम वज़न लेनी है। हाँ। और इसके अंदर बहुत मुनासिब मिकदार में, कम मिकदार में काली मिर्च शामिल करनी है। अच्छा। पिसी हुई। बाकी सारी चीज़ों का भी मसाला बना लें, पाउडर करके सफ़ूफ बना लें दरदरा सा। ये सारी जो आपकी हंडिया बने घर में, जो पेशेंट के लिए भी बने और जो दूसरे भी, ये बड़े मज़े के ये मसाला है। अच्छा। ये मसाला मेडिसिन है, सीक्रेट मसाला लग रहा है। और ये इसको बना के बड़े किचन में रख लें, जो सुर्ख मिर्च है किचन से निकाल दें। अच्छा। ये टेस्ट में ये सुर्ख मिर्च वाले, और ये हर खाने के अंदर एक चुटकी डालना है। ये हर खाने में मसाले की जगह ये डालें। अच्छा। कद्दू पकाएं ख़ास तौर पर हफ्ते में 3-4 बार। अच्छा कद्दू के आपने बहुत सारी वैरायटियाँ बताई हैं। एक लास्ट मैं चाहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए भी माओं को मशवरा दे दें कि वो अट्रैक्टिव करने के लिए
बच्चों के लिए कद्दू को किस तरह से बना के खिलाएं, फिर हम जामुन की तरफ आते हैं क्योंकि वक्त भी कम है हमारे। बच्चों के लिए कद्दू बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ कद्दू हो या दूसरी चीज़ें सब्जियाँ, उसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। हाँ, तो बल्कि गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत सब्ज़ी डाल के तो कहते जी, हैं हमने सब्ज़ी बनाई है, ये ठीक नहीं है। बच्चों को हम जो टेस्ट डेवलप करवाए शुरू से करवाते हैं वो ही हो जाता है। आप कह रहे हैं कि गोश्त ऐड ना किया जाए सब? गोश्त ऐड ना किया जाए और ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड ना किए जाए और ज़्यादा घी ना ऐड किया जाए, तो कद्दू की अफादियत बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कद्दू की तो उम्मीद है कि काफ़ी वैरायटीज़ आपको पता लग चुकी हैं। चेहरे पे भी लगा सकते हैं, स्मूदी भी पी सकते हैं और तरह तरह के उसके रायते और सब्ज़ी के तौर पे तो हम इसको खाते ही हैं।